सभी को नमस्कार। बीए बीएड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंतर्गत हम बाल्यावस्था पढ़ रहे थे और किशोरावस्था पढ़ रहे थे और शैशवावस्था पढ़ रहे थे। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की जो मानसिक अवस्थाएं उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, मेंटल लेवल। उसके बाद में संवेगात्मक अवस्थाएं, इमोशनल की बात करी थी। फिर उसके बाद में जो है आज अभी जो है सामाजिक व्यवस्था है ना, बालक का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है ना। यहाँ पर बालक की नहीं आएगा, बालक का आएगा। शिशु जन्म से मृत्यु तक समाज में रहता है, अर्थात वह समाज की आवश्यकता महसूस करता है। इसलिए समाज द्वारा ही उसका सामाजिक विकास संभव है। सामाजिक आदर्शों, परंपराओं, रूढ़ियों के अनुसार समाज के अन्य लोगों के सहयोग में से जो व्यवहार किया जाता है उसे सामाजिक विकास कहते हैं, है ना। थोड़ी सी भूमिका ले देते हैं हम यहाँ। अर्थ में सामाजिक आदर्शों, परंपराओं, रीति रिवाजों, व रूढ़ियों के अनुसार समाज के अन्य लोगों के सहयोग से जो व्यवहार किया जाता है उसे सामाजिक व्यवहार या सामाजिक विकास कहते हैं, है ना। परिभाषाएं। परिभाषाओं में जो पहली जो परिभाषा है, हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। दूसरा, सोरेनसेन के अनुसार सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है कि अपनी
और दूसरों की उन्नति के लिए योजना में वृद्धि करना। अर्थात यहाँ सीधा सा अर्थ यह लगाया जा रहा है कि सामाजिक विकास के अंतर्गत बालक बालिकाओं में परिपक्वता का आना ही नहीं, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीके से वृद्धि व विकास करना। तो उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर बालक बालिकाओं में सामाजिकता की भावना का विकास करना ही सामाजिक विकास कहलाता है। बाल्यावस्था में बालकों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक व्यवहारों से स्पष्ट है कि इस अवस्था में उनके सामाजिक जीवन का कुछ क्षेत्र कुछ विस्तृत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें सामाजिकता के अवसर तथा संभावना बढ़ जाती है। अब इसके अंतर्गत जो पहला जो आता है आपका शैशवावस्था में सामाजिक विकास। शैशवावस्था का काल कब से है? जन्म से 5 या 5.5 वर्ष तक कुछ विद्वानों ने माना है तक है। हर्लॉक के अनुसार, हर्लॉक यहाँ पर बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है, के अनुसार पहले माह में शिशु पशु व मनुष्य की आवाज़ नहीं पहचानता है। पहले माह में, फर्स्ट मंथ में क्या है? शिशु पशु व मानव की आवाज़ नहीं पहचानता। ठीक है। फिर दूसरे माह की अगर अपन बात करेंगे, दूसरे ये माह है, ये गतिविधि अपन मान लेते हैं, गतिविधियां। मनुष्य की आवाज पहचानने लगता है, मानव की आवाज पहचानने लगता है। अर्थात जब प्रथम माह में आपने देखा होगा कि वो आवाज़ नहीं पहचानता है, चाहे शिशु हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे जीव जंतु हो, कुछ की भी हो। परंतु अब धीरे धीरे वह मानव की आवाज़, क्योंकि मानव जो है माता पिता भाई बहन उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो उसकी आवाज़ क्या है? पहचानने लगता है। तीसरे माह में माँ को पहचानते हुए मुस्कुराता है तथा उसके दूर जाने पर रोता भी है। यह सामाजिक विकास का स्पष्ट प्रभाव है। तीसरे माह से माता पिता को पहचानता है ना? पहचानता है, वह रोने भी लगता है। ठीक है। तो ये सामाजिक विकास की पहचान तीसरे माह से उन्हें होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। चौथे माह में अपने पास आने वाले को देखकर उसके साथ खेलने के लिए हंसता है ना? अपने पास आता देख खेलने की गतिविधि करता है ना? पांचवें माह में वह क्रोध व प्रेम के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। अर्थात बालक बालिका को क्रोध व प्रेम में अंतर समझने आता है। कैसे आता है? जब कोई प्रतिक्रिया करते हैं
तो उसको आप क्या है अलग अलग चेहरों से क्या है बताते हैं तो वो क्रोध करता है, और यदि प्रेम से उसको कहते हैं ना पुचकारते हैं तो वह प्रेम उसकी अभिव्यक्ति देता है। तो इन दोनों में वह अब अंतर करने लगता है। अपन क्या 5 माह तक कहे थे, 5 माह के बाद में छठा माह, छठे माह में छठवां बिंदु है, छठे माह में वह क्या करता है परिचित व्यक्तियों को पहचानने लगता है और दूसरे के पास नहीं जाता है। 6 माह में परिचितों को पहचानता है, दूसरों के पास नहीं जाता है, दूसरों के पास नहीं जाता है। अगर वो रोने लग जाए तो वह जो जोर से नहीं जाता आता नहीं आता जाता, ऐसा कर लेते हैं, नहीं आता जाता है। 7 माह में इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। अपन इससे आगे 7 माह में अपने भाई बहन को पहचान कर उनके साथ खेलता है ना, इस तरह से आता है। 8वां 1 वर्ष ना, अब इसे अपना थोड़ा ज़्यादा नहीं जाएंगे। 1 वर्ष के अंतर्गत मना किए जाने वाले कार्य को कुछ देर तक बंद कर देता है, मना करने पर कार्य को दोहराता नहीं है ना। 9वें पॉइंट है 2 वर्ष में वह परिवार के साथ कुछ कार्य करने लगता है और परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। 2 वर्ष में माता पिता के साथ कुछ कार्य करता है ना, कुछ ना कुछ वो करेगा। मान लीजिए आप गार्डन में जा रहे हो, गार्डन में आपने मिट्टी को इकट्ठा किया तो लड़का लड़की भी होगा तो वही मिट्टी को इकट्ठा करेंगे। पौधा को पानी आपने दिया तो वो भी पौधे को पानी देंगे। आपने झाड़ू मारा है तो वह भी झाड़ू मारेंगे। आपने रसोई में कुछ कार्य किया है, पानी लेके पिया है तो वह भी करेगा। आपने नल से क्या है पानी भर रहे हो तो वह भी करेगा। इस तरह की जो क्रिया है वह करने लग जाता है। 3 वर्ष में मैं सामाजिक क्रिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, शिशुअवस्था में सामाजिक विकास। 3 वर्ष में वह दूसरे बालकों के साथ में पूरी रुचि के साथ खेलता है। 3 वर्ष के जो बालक बालिकाएं होते हैं दूसरे बालक बालिकाओं के साथ रुचिपूर्वक खेलने लगते हैं, है ना। अब वो घर से बाहर जाता है, क्यों? क्योंकि 3 वर्ष के बालक बालिकाएं क्या है नर्सरी स्कूल में जाने लग जाते हैं। तो नर्सरी स्कूल में जाने के साथ में उसके कई कई लड़के लड़कियां बालक बालिकाएं जो शिशु अवस्था में होते हैं वह दोस्त बनते हैं। तो उनके साथ में वह अब क्या करता है स्कूल जाने के साथ साथ में वो वहाँ पर अपना समय व्यतीत करता है। समय व्यतीत के कारण क्या है दूसरे बच्चों के साथ में रुचिपूर्वक वह खेलता भी रहता है ना, समय के अनुरूप। क्योंकि खेल खेल में शिक्षा क्या यहाँ पर उनको दी जाती है। 4 वर्ष में कुछ बालक बालिकाएं विद्यालय जाने पर अपने उम्र के नए लोगों से संबंध स्थापित करते हैं। 4 वर्ष में क्या है बालक बालिकाएं दूसरे बालक बालिकाओं के साथ खेलकर क्या है नए मित्र बनाते हैं। उनके नाम भी उन्हें अब क्या है
याद रहते हैं। 5 वर्ष जहाँ पर शैशवावस्था क्या है समापन होती है, 5 वर्ष तक वह सामाजिक विकास करने लगता है ना। 5 वर्ष में सामाजिक विकास हो जाता है, अर्थात समाज से संबंधित जो भी अच्छे बुरे कार्यों की जो भी है उसकी पहचान हो जाती है ना। उसे कहते हैं बेटा गिलास लाना, तो वह गिलास लाता है। बेटा ऐसा नहीं करना, बाहर नहीं जाना, बाहर आज बारिश हो रही है, तो वह नहीं जाता है। तो वह क्या है, बड़ों का कहना, आदर करना, छोटों को प्रेम करना, अनुशासन में रहना इत्यादि बातों को वह सीख लेता है। हरलॉक ने कहा है, शिशु दूसरे बच्चों में सामूहिक जीवन में अनुकूलन करना, उनसे लेन देन करना, अपने खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में भागीदार बनाना सीख जाता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृति, प्रतिमान है ना के अनुसार स्वयं को बनाने की चेष्टा भी करने लगता है। अगला है जो अपन आगे चलते हैं, तो अगले में जाने से पूर्व अपन बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, अगला जो है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत जो पहला जो है, 6 वर्ष में प्राथमिक शाला जाकर वह नए वातावरण से प्रभावित होता है और उसे अपने सामंजस्य करता है। 6 वर्ष में बालक व बालिका क्या करते हैं, विद्यालय में जाकर नए मित्र बनाकर परिवेश में क्या करते हैं, वे परिवेश में सामंजस्य व अनुकूलन करते हैं। उसके माध्यम से वह क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं, है ना। उसमें स्वतंत्रता, सहायता, उत्तरदायित्व की गुण विकसित होते हैं। बालकों में उत्तरदायित्व, कर्तव्यपरायण, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि जो गुण होते हैं ये उनमें विकसित हो जाते हैं बाल्यावस्था में, है ना। तीसरा, बालक अपनी मित्र मंडली के आदर्शों को अपनाकर वैसा ही बनने लगते हैं जैसा वे है ना। तो बालक क्या करते हैं, समूह में रहते हैं, समूह या मित्र मंडली में रहकर उनका अनुकरण करते हैं। ठीक है। और हरलॉक ने यहाँ पर कहा है कि टोली बालकों के समूह में बालक आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति भावना, सद्भावना आदि गुणों का विकास कर लेते हैं, है ना। अपनों से बड़े और शिक्षकों का सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा बालक बालिकाएं अपनों से बड़ों का आदर, छोटों को प्रेम व सम्मान को भी समान व्यवहार करने लगते हैं, है ना, व्यवहार करने लगते हैं। 5वां, बालक किसी नवीन बात की खोज करता है
और अपने साथियों को बताने में गर्व व आनंद की अनुभूति करता है। तो बालकों को नई बात खोज कर आनंदित होते हैं। अपने साथियों को बताकर गौरवान्वित होते हैं, है ना, गौरवान्वित भी होते हैं। अगला है इसमें समूह सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ ए ग्रुप। इसके अंतर्गत बालकों में क्या होती है? समूह सदस्यता बनाने की, समूह सदस्यता बनाने की या बनने की रुचि होती है। अर्थात जो छोटी छोटी टोलियाँ होती है, उन टोलियों में वो अपना स्थान क्या निश्चित करता है। इसलिए हरलॉक ने कहा था कि बालकों के समूह में बालक आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, सद्भावना, है ना, इत्यादि गुणों का विकास करता है। साथ वह उसमें सामाजिक गुणों का विकास भी अब होने लगता है। सामाजिक गुण अर्थात जिस समाज में वह रहता है उसमें अनेक प्रकार के गुण उसमें विकसित होते हैं। सामाजिक गुण क्या होते हैं? सोशल क्वालिटीज उसमें आती है। सोशल क्वालिटीज जैसे है ना, बड़ों के लिए पानी लाना है तो वो ले आएगा, चाय लानी तो चाय ले आएगा, है ना, या चाय ले आएगी। कुछ छोटे मोटे काम हैं तो वह कर लेंगे, कुछ दुकान से कुछ लाना है तो वो ले आएंगे, है ना। यौन विभेद गुण भी उनमें आता है। यौन विभेद गुण, यौन विभेद गुण है कि भाई यहाँ पर लड़का और लड़की, है ना, सेक्सुअल डिफरेंस समझने लगते हैं कि क्या 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 अंतर होता है। अर्थात वो लड़का है, वो अर्थात वह लड़की है। लड़की के अनुसार वो समूह बनाती है, लड़के के अनुसार समूह बनाने लगते हैं। मित्रता के अंतर्गत अब समूह में से कुछ 3 से 4 जो है उसके घनिष्ठ मित्र बनने लग जाते हैं, और घनिष्ठ मित्रों के साथ में वह क्या मित्रता निभाना प्रारंभ करता है। 10वां, नेतृत्व की भावना। बालक बालिका का जो समूह होता है, छोटी टोली होती है, वो सभी क्या है में से कोई एक सदस्य नेता बनता है, और नेता के जो बात है उन सभी को क्या है सदस्यों को माननी पड़ती है। तो उन बालक बालिकाओं में जो नेता होता है उसमें नेतृत्व की भावना का विकास भी होता है। उसी का अनुकरण क्या है बालक बालिकाएं करते हैं। अन्य बालक बालिकाएं भी कोई न कोई किसी न किसी चीज़ के नेता बनते हैं। समाज अब आ गया है किशोरावस्था। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। बालक किशोर किशोरियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं सर्वप्रथम, है ना। पहला जो है किशोर किशोरियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई वे जानने की इच्छा होती है प्रत्येक किशोर को, प्रत्येक किशोरी के प्रति जो कहते हैं ना कि अपोजिट जो सेक्स होता है उसको जानने की इच्छा होती है, और वह जानने की इच्छा क्या है तीव्र होती है। संवेगों के अनुसार इसीलिए इनको तूफान का काल कहा गया है। अपने अपने समूह का निर्माण करते हैं। किशोर किशोरियों में अपने अपने
समूह का निर्माण, अर्थात अब किशोर किशोरी क्या है, अपने अपने समूह का निर्माण करते हैं, अर्थात वे जैसे हैं उनके जैसे ही वे दूसरे सदस्यों को चयन करके अपना एक समूह बना लेते हैं। शरारती तत्व वाले शरारती तत्व वाले के साथ में रहेंगे, पढ़े लिखे जो अच्छे होते हैं तीव्र बुद्धि वाले वे तीव्र बुद्धि के साथ में रहेंगे, डल जो समाज से पिछड़े हुए जो रहते हैं वो एक जैसे रहेंगे, है ना। खेल वाले खेल वालों के साथ में रहेंगे। इस तरह से क्या है, उनमें ग्रुपिज्म, है ना, छोटे छोटे समूह बनने लग जाते हैं। एक दो साथियों से गहरी दोस्ती होती है, उन समूह में से एक व दो साथियों से, है ना, दो साथियों से वे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, है ना, विचार विनिमय करते हैं, जो उनके पक्के दोस्त होते हैं। माता पिता भी, और वो भी क्या है, कम से कम दिन में एक दो बार तो वो उनके साथ में मिलते हैं और विचार का विनिमय करते हैं, अपनी जो अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो उनके साथ में शेयर करते हैं, है ना। समूह भक्ति के कारण समूह के आदर्शों को अपनाते हुए अपने जीवन दर्शन का निर्माण करते हैं, है ना। समूह में रहते हुए अपना जीवन दर्शन, लाइफ स्टाइल जिसको अपन कहते हैं, लाइफ स्टाइल वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, लाइफ स्टाइल बनाते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ग्रुप में क्या है, सभी किशोर किशोरियाँ वो रहती है और उनके अनुसार जीवन दर्शन उनका बनता है। यदि कोई भक्ति में रहने वाले समूह हैं तो वो भक्ति में रुचि लेंगे, यदि कोई शरारती तत्व होंगे तो वो शरारती करते हुए आपको नजर आएंगे, यदि खेल खेलने वाले खिलाड़ी होंगे और उनका समूह होगा तो वो खेलेंगे, है ना। इस तरह से क्या है, उनका क्या छोटे छोटे समूह बनते हैं। नेतृत्व, उल्लास, सहानुभूति और सद्भावना जैसे सामाजिक गुणों का विकास भी समूह द्वारा होता है ना। समूह द्वारा ही होने क्या है, नेतृत्व, उल्लास, सहानुभूति, है ना, सद्भावना, सहिष्णुता का विकास होता है। महाविद्यालय में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। उन कार्यक्रमों में यदि वो समूह भाग लेते हैं तो समूह के द्वारा ही उनमें क्या है, नेतृत्व, और उनमें क्या है, कक्षा कक्षा में नेता बनता है। वो नेता कक्षा नियंत्रण का लिए उनके जो गुण होते हैं उनमें विकसित होते हैं। कई प्रकार के जो नाटक होते हैं विद्यालय में, कई प्रकार के कहानी, निबंध इत्यादि प्रतियोगिताएं होती है ना। काव्य भाषा का पाठ, काव्य पाठ होता है, कविता पाठ होता है, तो उन सभी में इस प्रकार के गुणों का विकास होता है। अंत में इसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, घटक, कारक, है ना, ये सब एक ही है। पहला, सामाजिक तथा मानसिक विकास, सामाजिक व मानसिक विकास। बच्चों में कई प्रकार के मस्तिष्क वाले बालक बालिकाएं होते हैं। ये बालक बालिकाएं अनेक प्रकार की विविधताएं लिए हुए होते हैं। इन विविधताओं व विभिन्नताओं के कारण ही इनका क्या है, कार्यों में भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, वो भिन्नता जो है वही क्या है, इनके किशोर अवस्था में सामाजिक विकास को कहीं ना कहीं क्या है वो करती है, क्या है, प्रभावित करती है। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास के अंतर्गत उनके संवेग आते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक किशोर किशोर के संवेग एक जैसे हो। समूह में रहने वालों की जो संवेगात्मक जो यदि इनकी संवेगात्मक व्यवहार का यदि अध्ययन किया जाए तो प्रत्येक बालक दूसरे बालक से आपको भिन्नता लिए हुए मिलेगा। तो यह भी कहीं ना कहीं कारक का भूमिका निभाता है। घर परिवार का वातावरण भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है कि वो किस घर परिवार में जो है, एकल घर परिवार से है, संयुक्त घर परिवार से है
है ना, या मिश्रित घर परिवार से है, या उसके माता का देहांत हो गया है अथवा पिता का देहांत हो गया है ना, तो उसका जो असर है वो भी उसके परिवार में देखने को मिलता है। चौथा, पालन पोषण। बालक बालिका का पालन पोषण कैसे हुआ है, उसकी जो शैशवावस्था है ना अथवा बाल्यावस्था किस अवस्था में गुजरी है, और उसको पोषण के सभी तत्व मिले हैं कि नहीं मिले हैं, या अर्थात वो किस परिवार से, गरीब परिवार से है या निर्धन परिवार से है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े जो ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिका उससे है, या तीव्र वो अच्छे जो है, तो उसका पालन पोषण के लिए परिवार के किन किन सदस्यों का योगदान है ना, उसके लिए भी यह आता है। भारत एक निर्धन देश है। निर्धन देश के कारण क्या है, आजकल जो आर्थिक स्थिति है बालक बालिकाओं की, किशोर किशोरी की देखी जाती है, उसके विकास में आर्थिक रूप से उनका कितना परिवार का योगदान रहा है वो उसके बालक बालिका के व्यक्तित्व में नज़र आता है। छठवा, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था किशोर किशोरी को बनाती है। समाज में अनेक प्रकार के जो जैसे भजन कीर्तन होते हैं, नाट्य होता है, एकांकियाँ होती है, उससे सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाता है। अच्छे जो माता पिता होते हैं वो समय समय पर मंदिर मस्जिद जाते हैं और उनका अनुकरण करते हुए भक्ति श्रद्धा की भावना उन बच्चों में विकास होती है। अगला, शिक्षक। विद्यालय, शिक्षक, ये 7वां है, ये 8वां है। शिक्षक, खेलकूद, समूह या टोली, 10वां है ये। ग्यारहवां है ना, अन्य कारक में अपन पढ़ लेंगे अंत में। विद्यालय, यदि समाज में किशोर किशोरियों को अच्छे विद्यालय में भेजा जाए तो उनमें अनेक प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास होगा, क्योंकि विद्यालय में क्या है, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड्स, है ना, गाइड्स, पर्यटन टूर वगैरह जो होते हैं वो भी समय समय पर होते हैं। इन सब गतिविधियों में क्या, बालक बालिका अनेक बालक बालिकाओं के विचारों से अवगत होते हैं, तो उनमें क्या है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। शिक्षक, शिक्षक भी क्या है, सामाजिक गुणों के विकास में बहुत सारी अहम भूमिका निभाता है। इन भाषा का जो शिक्षक होता है वो कई प्रकार की गतिविधियों को समय समय पर करता है। उत्सव, है ना, जयंतियाँ, पर्व, सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रम क्या है, मनाते हैं। जब ये सब मनाते हैं तो इससे क्या है, बालक बालिकाओं में क्या है, इनके प्रति दृष्टिकोण विकसित होता है। तो भाषा के जो अध्यापक अध्यापिका होते हैं, इसके अलावा अन्य जो अध्यापक अध्यापिका होते हैं वो भाषा अध्यापक का सहयोग करते हुए प्रार्थना सभा में, है ना, बाल सभा में, और जो ये जब इनका जो पर्व आता है उसमें वो विशेष भूमिका निभाते हैं। खेल कूद, व्यायाम व योग, है ना, ये सभी क्या है, सामूहिक होते हैं। जब सामूहिक होते हैं तो खेलकूद में कोई ना कोई नाराज होता है और कोई ना कोई अच्छा स्वभाव वाला होता है। तो देख लिया कि खेल कूद में तो हार व जीत होती है, परंतु वह हार व जीत सकारात्मकता लिए हुए हो, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो उसमें अनुशासन में रह करके खेल खेलते हैं, है ना, तो सामाजिक गुण का विकास होता है। एक दूसरे को वो द्वेष ईर्ष्या से देखते हुए भी खेल भावना से खेल खेलते हैं, तो उनमें अनेक गुणों का व्यायाम व योग से अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट करने में उनको मदद मिलती है। समूह व टोली, अच्छे समूह जो सामाजिक कार्य में अपना योगदान, बहुमूल्य योगदान देते हैं, है ना, तो ये ऐसे कार्य, सामाजिक कार्य होते हैं जैसे क्या है, बुराई का दुष्प्रचार करना, तो बुराई जो होती है उसको क्या अच्छा नहीं मानना, अच्छे कार्यों का सुप्रचार करना, टीकाकरण का कीर्तन प्रचार करना, इस बार क्या है, स्वास्थ्य संबंधी बातों को समाज में उतारना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अंधविश्वास है उनको दूर करना। तो समूह व टोली में रहकर के ये काम करते हैं तो छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। और अन्य कारकों में जैसे रेडियो है, टेप है, टेलीविज़न है, आजकल मोबाइल हुए हैं, कंप्यूटर हो गए हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें हो गई हैं, फिल्म हो गया है, सिनेमा हो गया है ना, आचरण व वंशानुक्रम हो गए हैं,
देश की संस्कृति हो गई है ना, कैंपेन जीवन हो गया है, तो ये भी कहीं ना किसी रूप में सामाजिक प्रभाव को प्रभावित करते ही करते हैं, है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा है अभी, बालक का सामाजिक विकास, है ना, इसमें अर्थ परिभाषाएं हमने पढ़ी थी, फिर शैशवावस्था में सामाजिक विकास के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के बारे में पढ़ा, अंत में किशोरावस्था के सामाजिक विकास के बारे में पढ़ा। अतः यदि इन सभी वर्ग, है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में जो अनेक प्रकार की जो विभिन्नताएं हमें देखने को मिली है, वो विभिन्नताएं जो है स्तर के अनुसार है, परंतु यदि सभी को समान रूप से समाज का, विद्यालय का, है ना, और घर परिवार का यदि उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन मिलता जाए तो अवश्य ही उनके सामाजिक विकास में बढ़ोतरी होगी। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।